नहीं, क्यों नहीं होता जानते हैं? कुछ लोगों में हो जाता है, कुछ लोगों में भाई बहन का भी विवाह हो जाता है, जैसे बुआ की लड़की है, मामा का लड़का है, ऐसे ये भी तो भाई बहन होते हैं ना, फिर भी लोग विवाह कर लेते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता सनातन हिंदू संस्कृति में, बताओ क्यों? हमारे यहाँ क्यों नहीं होता भाई बहन में विवाह? बहुत सारे अन्य धर्मों में हो जाता है, क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? हमारे यहाँ इसलिए नहीं होता, अच्छा कुत्ता बिल्ली में भी विवाह हो जाता है। कुत्ता बिल्ली को थोड़ी पता कि ये हमारी माँ है या हमारी बहन है, क्यों जी? कुत्ता बिल्ली को भी नहीं पता होता, जो उसकी बहन है वो उसी के साथ रमण कर लेता है, जो उसकी माँ है कुत्ता बिल्ली उसी के साथ रमण कर लेते हैं, क्योंकि वो जानवर हैं। और आज यही लक्षण यदि इंसानों में होने लग जाएं तो उन जानवरों में और इंसानों में अंतर क्या रहेगा? इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य हैं केवल वो लोग मनुष्य कहलाने के योग्य हैं जिनके पास ये विवेक है कि क्या सही और क्या गलत है, जो सही गलत का निर्णय कर सकें। और सही गलत का विस्तृत निर्णय यदि किसी ने किया तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेद पुराणों ने करके दिया कि किनसे तुम्हें विवाह करना है, विवाह किससे नहीं करना, किन के साथ रहना, किन के साथ नहीं रहना, क्या खाना। हमारे यहाँ खाने पीने का विधान, अच्छा दूसरों के यहाँ खाने पीने का कोई विधान नहीं, कुछ भी सुअर खाओ, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, जो मन पड़े लोग खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ विचार है। अब ये बताओ कि मूर्ख आदमी विचारवान होता है या समझदार व्यक्ति विचारवान होता है? जोर से, अरे जो विचारवान होगा वो समझदार ही होगा। मूर्ख आदमी विचारवान हो जाए तो समझदार नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम सनातनियों के पास क्या है? खाने का विचार। हमारे यहां सवेरे जागने का विचार है, जल्दी जागो। खाने पीने, सोने, जागने, उठने, बैठने, बोलने, बताने का विचार हमारे सनातन धर्म में है। अन्य धर्मों में इतना विचार नहीं होता, हाँ या ना? हमारे यहाँ विवाह में बहुत सारा विचार होता, अन्य धर्मों में इतना कुछ विचार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मनुष्य तो बहुत हैं, पर मनुष्य होके भी आज भी उनके आचरण जानवरों से मैच कर रहे हैं, तो वो मनुष्य रूप में जानवर ही हैं, जिन्हें ना खाने का ज्ञान, ना विवाह करने का ज्ञान, किससे करना है किससे नहीं करना, किसके संग रहना है किसके। हमारे यहाँ ये मानव का शरीर जो मिला है ना, भोग भोगने के लिए नहीं। हम लोग बहिर्मुखी नहीं हैं, हम लोग अंतर्मुखी हैं। हमारे यहाँ भगवान राम ने विवाह कितने किए जरा बताओ? भगवान राम ने कितने विवाह किए? जोर से। राम जी के पिता श्री दशरथ जी ने कितने किए थे? जब उनके पिता ने 3 किए तो राम जी भी तो कर सकते थे 3, 4, 10, 20। राम जी ने 1 विवाह किया और हम जैसे लोगों को मैसेज दिया कि भैया तुम्हारा ये मानव शरीर जो है ये विवाह करने के लिए नहीं, 1 विवाह कर लिया पर्याप्त। 1 विवाह भी क्यों? अच्छा बताओ हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? आपका भी विवाह हुआ है, बताओ क्यों हुआ विवाह? आपका विवाह हो चुका, क्यों हुआ आपका विवाह? विवाह के पीछे का कारण क्या है? साइंटिफिक उद्देश्य बताओ। आप बताओ आपका विवाह हुआ है? बताओ आपने विवाह क्यों किया? विवाह करने के पीछे उद्देश्य क्या था आपका? नहीं कर लिए महाराज, हमें तो उद्देश्य पता ही नहीं, अब तो आज पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ होता है। मैया बताओ आपने विवाह किया क्यों, क्या उद्देश्य था? आपका विवाह हुआ, बताओ क्यों किया आपने विवाह? विवाह के पीछे उद्देश्य क्या था?
सृष्टि चलाने के लिए। तुम ना चलाओगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। धन्य है। सृष्टि तो कुत्ते बिल्ली भी चला रहे हैं फिर यदि सृष्टि चलाने के लिए तुमने विवाह किया है। आप बताइए, कोई बताएगा विचार? इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ विचार है, विचार। तुमने विचार किए बिना बोला, तुमने विचार किए बिना शादी की, क्योंकि विचार है ही नहीं। आप बताओ, विवाह क्यों किया आपने? परिवार के लिए? किसी का उत्तर सही नहीं है। आप लोगों के बाल पक रहे हैं विवाह के बाद से, लेकिन आज तक ये नहीं विचार कर पाए कि हमने विवाह किया क्यों है, विवाह के पीछे का उद्देश्य क्या है। सबसे पूछ लो, तुम्हारे बाप दादे भी ना बता पाएंगे। तुम तो ठीक हो कि ये सब है, पता नहीं है क्यों किए। आज हम बताएंगे कि विवाह के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, क्या रीजन है, क्यों विवाह किया जाता है। हमारे यहाँ विचार है, और वो विचार आजकल आप लोग नहीं करते किसी चीज में। इसलिए थोड़ा विचारवान बनो, थोड़ा विचार किया करो, थोड़ा एकांत में बैठ के हर चीज का चिंतन और मनन किया करो, तो उत्तर अंदर से ही आ जाएंगे। बाहर से तुम बहिर्मुखी हो, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, सब भीतर है। अंतर्मुखी बनो, सब भीतर से ज्ञान मिलता है। विवाह क्यों होते हैं, हमने विवाह क्यों किया? अब आप लोगों ने तो कर लिया, पता ही नहीं क्यों विवाह किया। अब मैं बताता हूं कि विवाह क्यों किया जाता है, विवाह का मूल उद्देश्य क्या है। किस किस को सुनना है? सबको सुनना है। अभी तक पता था कि नहीं? कभी विचार नहीं गया ना इस तरफ। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपन भी करो। सब कमा रहे हैं, अपन भी कमाओ। सब खा रहे हैं, अपन भी खाओ। सब सो रहे हैं, अपन भेड़ों की चाल चल रहे हो आप लोग। सब कर रहे हैं सबके जैसे। आप अपने जैसा क्या कर रहे हैं? आपका अपना विचार क्या है? आपका अपना कोई विचार नहीं है, क्योंकि आप विचारवान नहीं हैं। आपको विचारवान बनना पड़ेगा। जब तक विचारवान नहीं बनेंगे तब तक जीवन में आनंद नहीं होता, शांति नहीं होती, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है, कैसे आएगा? इन्हीं विचारों से आत्मज्ञान का बोध होता है। अभी आप समझ जाएंगे, सुनिए। विवाह हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि विवाह नहीं करेंगे तो हमारा मन स्त्री और पुरुष में लगा रहेगा। ये बात सबके लिए नहीं है। बड़े बड़े साधु संत ऐसे भी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन फिर भी 99% लोगों के लिए ये सिद्धांत लागू है कि आपका मन भटक रहा है। स्त्रियों का भी पुरुषों में जा रहा था, पुरुषों का भी स्त्रियों में जा रहा था। विवाह नहीं होता तो मन की चंचलता जरूरत से ज्यादा हो जाती है। तो फिर क्या किया कि हमने विवाह कर लिया। तो विवाह करने से फायदा क्या हुआ? जो हमारा मन अनेक जगह पर जाता था, अब वो हमारी पत्नी पर केंद्रित हो गया, एक पत्नी पर, और स्त्रियों का एक पुरुष पर केंद्रित हो गया। जो मन अभी बहुत सारी जगह जा सकता था या जाने की संभावना थी, तो वो मन एक जगह केंद्रित हो गया। मतलब बहुत सारे भटकाव से आप बच गए। शादी करने के बाद क्या बच गए? अब मन एक पत्नी में लगा, एक पुरुष में लग गया, एक स्त्री में लग गया। अब क्या तुम दोनों साथ में रहो और साथ में रहकर आप संसार का सुख लो, संसार के सुख का आनंद लो, और आनंद लो, भोगों का आनंद लो, और लेकर देखो, लेकर विचार, सुख लेकर कल के लिए तैयार ना हो जाओ, बल्कि भोगों का सुख लेकर ये विचार करो कि इससे हमने क्या पाया। ये विचार करो कि आज हमने भोगों का सुख भोग कर क्या आनंद लिया, इस सुख से हमें क्या मिला। विचार करो। और कल भी हम भोगेंगे तो क्या मिलेगा? कल परसों भी हम भोगेंगे, क्या मिलेगा हमें?
नरसों भी हम भोगेंगे, क्या मिलेगा हमें? 1 महीने बाद भी भोगेंगे हम संसार के सुखों को, क्या मिलेगा हमें? पत्नी के साथ रहो, संसार का